देखो, शक्ति भगवान के अधीन है। भगवान को शक्तिमान कहते हैं ना। समस्त शक्तियों के स्वामी भगवान है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र ही होता है, पड़ोसी का लड़का नहीं। पुत्र मूर्ख है पर प्रॉपर्टी का अधिकारी वही होगा। पड़ोसी का लड़का बहुत ज्ञान विज्ञान संपन्न है, लेकिन वो पाई भर नहीं पाएगा। सरकारी कानून के अनुसार उसी का पुत्र पाएगा। समझ रहे ना। अब शक्ति हमें चाहिए तो शक्तिमान हमारे प्रभु पिता हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी। पहले स्वीकार करो, मेरे प्रभु मेरे स्वामी हैं। पहला वचन। अब स्वामी का खूब दुलार करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। नाम कीर्तन गुण कीर्तन, तुम्हें मांगने नहीं पड़ेगा। शक्ति रोम रोम में तुम्हारे अंदर भागवतिक शक्ति जागृत हो जाएगी। शक्ति का तात्पर्य होता है बल नहीं, ये देह बल नहीं। शक्ति का तात्पर्य होता है अध्यात्म बल। अध्यात्म बल जागृत होगा तो कामनाओं का त्याग होगा, द्वंद्वों की सहन शक्ति आएगी, विकारों पर विजय प्राप्त होगी। ये भगवत शक्ति है। जो गाली दे रहा है उसको पलट कर जवाब नहीं दिया, जिसने पीटा उसका मंगल मनाया, इसे कहते शक्ति। ये भागवतिक शक्ति उसको प्राप्त होती है जो भगवान का निज दास हो जाता है। उसे मांगने की जरूरत नहीं होती। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र स्वयं अधिकार प्राप्त कर लेता है, ऐसे भगवान का शरणागत भगवान के समस्त वैभव का स्वयं अधिकारी हो जाता है। बस लाडले प्रभु से अपनापन करने की जरूरत है। मेरे प्रभु मेरे प्रिया प्रीतम, वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो जाता है, प्रभु को प्राप्त हो जाता है। अगर अब दूसरा बात, शक्ति को अगर हम अधीन करना चाहते हैं तो फिर उतनी योग्यता और शक्ति तुम्हें नष्ट भी कर देगी। जैसे हनुमान जी महाराज परम महाभागवत हैं, सियाराम करो आपके अधीन रहेंगे। और अगर आप ऐसे कि मैं अपने मंत्र बल के द्वारा हनुमान जी को सिद्ध करके अधीन कर लूं, तो फिर उतनी योग्यता नहीं। फिर इसीलिए पागल विक्षिप्त और आद्या शक्ति भगवती दैवी शक्ति को हम अधीन कर लें मां, तो अपने आप अधीन हो जाएगी। समझ रहे ला। दैवी अगर शक्ति को अधीन करने के बाद तो फिर शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। जब शक्ति अपने स्वरूप में जागृत हुई, योजनों लंबी जिह्वा, विकराल हाथ में खड्ग और हाथ में खप्पर, तो भगवान शिव भी चरणों के नीचे लेट गए। छाती पे जब चरण पड़े तब तो क्रोध शांत। शक्ति को अधीन करना, शक्तिवान बनना केवल भगवान की बात है, दूसरे के लिए। बच्चा बन जाओ तो वो माँ है, जैसे बछड़ा आगे आगे भागे तो माँ पीछे भागती है। वो प्यार से अधीन है, बछड़े की शक्ति से नहीं। ऐसे ही जहां जहां भक्त चरण रखता है भगवान अपने हाथ रख देते हैं। वहां जहां जहां मेरो भक्त चरण रखे वहां रखूं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। इससे बड़ी और शक्ति क्या हो सकती। भगवान पीछे डोल रहे, पर किससे? प्यार से। वो भगवान को अपना जीवन धन माना है तो भगवान ने उसको अपना ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त भजाम में भक्तन पाचे यो फिरत ज्यो बछरा संग गाय। जैसे बछड़ा आगे पुलकता हुआ जा रहा है, उसको मां की चिंता नहीं, पर मां पीछे दौड़ रही है, बछड़े को कोई विघ्न न पड़ जाए। जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आनी ताता आपुन पानिधर। प्रभु अपने आप आगे तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहे सोई सेला। हाँ, भगवान का आश्रय ही सबसे बड़ी शक्ति है। और भगवान के नाम का जो सुमिरन है वो शक्तिमान प्रभु को भी बंदी बना देता है। यहाँ सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो भगवान यहीं प्रकाशित होकर बंदी बन जाते हैं। उसके हृदय मंदिर से कभी नहीं जाते हैं, सदैव वहां विराजमान रहते हैं। तो हमको चाहिए कि हम इस तरह से शक्ति का आवाहन करें कि हमारे प्रभु हैं मेरे। अगर शक्तिमान बनने की कोशिश करेंगे तो क्षमता नहीं। कई ऐसे उदाहरण हमने अपने जीवन में देखे हैं। अनुष्ठान करने वालों को जरा सा विक्षेप हुआ, खत्म खेल। यहाँ का कनेक्शन ही खत्म हो गया और रोड में फुटपाथ में घूमते पाए गए। इसलिए शक्ति भगवान के अधीन है। भगवान के अधीन तुम हो जाओ, प्रेम करो तो भगवान की सारी शक्तियां आपको दुलार करने लगेंगी।